हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एहतजाजन अगले 2 दिन तक इजलास में शरीक नहीं होंगे। ये भी ऑपोजिशन ने फैसला किया है कि ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध की चेयरमैनशिप ना मिलने पर अपोजिशन ने असेंबली का बायकॉट कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है ऐवान को पापा और पप्पू की जागीर नहीं बनने देंगे, हमें वो कुछ दिया जाए जो कौमी असेंबली में आपने मांगा था। खुर्रमशेर जमान बोले 11 साल में खरबों रुपए की बेकायदगियां हुई, अब हिसाब लेंगे। ख्वाजा इजहार ने कहा पीपल्स पार्टी ऐवान को अवाम की बजाय अपने मफाद में चलाना चाहती है जो काबिले कबूल नहीं। साहिल समंदर पर गुंडागर्दी करने वाले पुलिस एहलकार नौकरी से फारग, मियां बीवी से भत्ता मांगने और हरासा करने वाले एएसआई समेत 4 एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। एसएसपी साउथ पीर मोहम्मद शाह का कहना है 3 एहलकार गिरफ्तार कर लिए। शहरियों से बदसलूकी और भत्ता मांगने वालों की पुलिस में कोई जगह नहीं, बरवक्त एक्शन घटिया हरकत करने वाले एहलकारों के लिए सबक है। बहरिया टाउन ने 485 अरब रुपए देने की नई पेशकश कर दी। कराची, रावलपिंडी और मरी के मंसूबों के लिए रकम 8 साल में अदा करेंगे। 440 अरब कराची सुपर हाईवे मंसूबे के लिए होंगे। वकील बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पेशकश मंजूर होने पर पहली किस्त 20 अरब रुपए होगी। 5 साल तक माहाना 2 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। अदालत उज़्मा में केसेस की समाअत कल होगी। बैरून मुल्क से गैर कानूनी दौलत वापस लाने का अमली सबूत। हुकूमत के इंक्वायरी यूनिट ने 53 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। जराये के मुताबिक रकम गैर मुल्की जायदाद और बैरून मुल्क अकाउंट्स की मद में रिकवर की गई। सारी रकम कौमी खजाने में जमा करा दी गई। अक़वाम आलम पाकिस्तान की अमन काविशों की मुआतरिफ। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मैस की शाह महमूद कुरैशी की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश और मकबूजा कश्मीर सूरत हाल इंतहाई अबतर है। शाह महमूद कुरैशी बोले दहशतगर्दी इलाकाई और आलमी मसला है, हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर रही है। पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात पर अमरीका की जानिब से तारीफ। अमरीकी सदर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन का ट्वीट। मजीद कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दामात की यकीन दहानी कराई। जॉन बोल्टन ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को भी सराहा। पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने बहादुरी से दहशतगर्दी के फरीद का कला कमा किया। मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी का यूएन फोरम पर खिताब। मजीद कहा कि देरीना तस्फिया तलब मसाइल, तनाज़ात और बैरूनी मुदाखलत से दहशतगर्दी फैली। इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली में सिनफी नुक्ता नज़र को अपनाने की ज़रूरत है। मोदी का जंगी जुनून। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी के घिनौने अज़ाइम बेनकाब कर दिए। बोली मोदी इलेक्शन के लिए अप्रैल में सर्जिकल स्ट्राइक का एक और ड्रामा रचा सकते हैं। ये हमला किस किस्म का होगा इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। उधर कांग्रेस जमात जेवीर कहते हैं नाकाम मुहिम जोई के दिलदादा नरेंद्र मोदी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। मोदी सरकार की 5 साला बदतरीन कारकर्दगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पोल खोल दिया। बीजेपी दौर में मईशत परवान नहीं चढ़ी। भारत में बेरोजगारी का 45 साला रिकॉर्ड टूटा। लाखों किसानों ने एहतजाज किया। मईशत की तनाजुली मोदी सरकार ने छुपाए रखी।
रिपोर्ट में इंकशाफ। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। जी हां, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा। इंडिया अपने टमाटर अपने पास रखे। ज़राअत की दुनिया में फैसलाबाद के साइंसदानों ने तहलका मचा दिया। सारा साल टमाटर पैदा करने वाला अपना हाइब्रिड बीज बना लिया, जो 10 गुना ज्यादा फसल पैदा करने के साथ ऑफ सीजन में भी फल देगा। अब बीज बैरून मुल्क से मंगवाना पड़ेगा, ना ही टमाटर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून ने शराब पर पाबंदी का आईनी तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। हाईकोर्ट तरमीमी बिल भी मुस्तरद। जजेस की तैनाती का तरीकाकार तब्दील करने पर काम करने का ऐलान। विफाक से कौमी असम्बली की खवातीन की नशत बढ़ाने के बिल की मंजूरी। चेयरमैन कमेटी रियाज फतेहाना ने इंकशाफ किया कि साबिक चीफ जस्टिस ने बगैर सिफारिश एक जज की तकर्री की। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। रमज़ान पैकेज 2019 की मंजूरी दे दी गई। महकमा डाकखाना को माली बहरान से निकालने के लिए अंदरून मुल्क डाक के नए निर्ख मुकर्रर करने की समरी मंजूर। वजारत आबी वसाइल की तरफ से मुल्क में बड़े डैम्स और आबपाशी के ज़ेर तामीर मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सरकारी हज स्कीम के तहत कौन कौन खुशनसीब मुकद्दस सरजमीन जाएगा? कुरानदाजी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी 1 घंटे बाद करेंगे। तर्जुमाने वजारत मजहबी उमूर का कहना है नताइज की इत्तला बजरिया SMS और वेबसाइट की जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,526 आज़मीन हज्जाज से मुकद्दस जाएंगे। डैम फंड में नया संगे मील अबूर। एहतियात 10 अरब रुपए तक पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आवाम को खराज तहसीन। डैम फंड में दिल खोलकर हिस्सा डालने पर कौम जबरदस्त तहसीन के मुस्तहिक है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है हमारे कौमी जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक के लिए नई मुश्किल। नैब लाहौर का लीगी MNA के खिलाफ गैर कानूनी असासों का रेफरेंस भी दायर करने का फैसला। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस की तैयारी शुरू हो जाएगी। नैब ने ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ अहम शवाहिद हासिल कर लिए। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में इस्तगासा के 35 गवाहान की फहरिस्त जारी। 2 साबिक विफाकी वज़रा भी बाबा रावान और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ गवाहों की फहरिस्त में शामिल। वजारत पानी और बिजली के 2 साबिक वजीर नवीद कमर और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इस्तगासा के गवाह बन गए। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों को राज़ी करने के लिए खुद मैदान में आ गए। इमरान खान और चौधरी शुजात की मुलाकात आज होगी। मरकज में काफ लीग को मजीद एक वजारत और एक कमेटी की सरबराही देने का इम्कान। चौधरी सालिक और मोनस इलाही के नामों पर भी गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म मरहलावार NQM, BAP और GDA रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजना वफाकी और सूबाई हुकूमत के दायरा कार में नहीं, बैरून मुल्क भेजने का फैसला अदालत ही कर सकती है। सियालकोट में तारीखी मंदिर शवाला तेजा सिंह मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार। तारीखी मंदिर में महाराजा रंजीत सिंह के अलावा कई हिंदू बादशाह मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आते रहे, मगर अब वहां सिर्फ वीरानियों के डेरे। हुकूमती अदम तवज्जुही पर सवालिया निशान।
और अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब की 26वीं बरसी। आंख ने जो देखा, दिल ने जो महसूस किया, मिन्नो अन अशार में ढाल दिया। नताइज की परवाह किए बगैर हर दौर के जाबिर और आमिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक बुलंद किया। मुतअद्दिद बार कैदो बंद की सऊबतें भी जी लीं। हबीब जालिब के बेबाक कलम ने जुल्म, बेइंसाफी और अदम मसावात पर जो लिखा, ज़बाने ज़द-ए-आम हो गया।